गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उषा गोदारा। आज सामान्य विज्ञान लेसन प्लान के बारे में देखेंगे कि किस तरह से बनते हैं। आज अपने टॉपिक लिया है धातु और धातु के गुण। टेबल बनाएंगे, शिक्षण उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक विद्यार्थी जो हैं धातु अधातु के गुणों का प्रत्यय या विज्ञान कर सकेंगे। प्रत्यय विज्ञान का मतलब क्या है कि विद्यार्थी जो है उसको समरण शक्ति से अध्ययन कर सकेंगे कि किस प्रकार धातु के गुण कौन कौन से हैं। विद्यार्थी धातु व धातु के गुणों का प्रत्यक्ष समरण कर सकेंगे। प्रत्यक्ष समरण है मतलब देख के उसका अध्ययन कर सकेंगे कि किस प्रकार है। सेकंड टॉपिक है अपना इसका अबोध, कि विद्यार्थी धातु व धातु के गुणों को स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से उसके गुण क्या हैं, कौन कौन से गुण हैं उसके बारे में। विद्यार्थी धातु के गुणों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि विद्यार्थी जो है धातु का अन्य धातुओं के साथ जो है तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में जो है विद्यार्थी धातु के गुणों का अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी धातुओं के भौतिक गुणों का विश्लेषण कर पाएंगे कि किस तरह से कौन कौन से गुण हैं उसका विश्लेषण करेंगे। फिर कौशल का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो है वो सीख के उसका रेखांकित चित्र बनाना, जैसे अपने कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त करके उसका जैसे वो टेबल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से जो है वो धातु के गुणों को समझ सकेंगे। विद्यार्थी धातु के गुणों का जैसे चार्ट या टेबल बनाकर सूचनाओं का संग्रहण कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि। अभिरुचि से तात्पर्य है कि विद्यार्थी धातुओं के गुणों को अध्ययन करने में रुचि लेंगे कि कौन कौन से धातु है, उसका क्या क्या उपयोग होता है, उसकी रुचि रखेंगे। और भौतिक गुणों के संबंध में जैसे अन्य लेसन है, जैसे बुक्स हैं या पत्र पत्रिकाओं से जो है वो धातु के भौतिक गुणों का अध्ययन कर सकेंगे। फिर जो है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति जो है धातु और उसके गुणों के नियम का अध्ययन कर सकेंगे और उसके गुणों के सकारात्मक दृष्टिकोण जो है विकास कर सकेंगे। देखिए, हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही चैप्टर के अंदर दोनों गुण होते हैं। तो विद्यार्थी का यहाँ जो है सकारात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, कि शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर जैसे हम लपेट फलक लेते हैं जिसके माध्यम से बच्चों को हम समझाते हैं, चौक है, डस्टर हैं, ये चीजें जो हैं सहायक सामग्री में आती हैं। सहायक सामग्री के ये सामान्य सहायक सामग्री है और विशिष्ट सहायक सामग्री में जैसे आपके मॉडल के थ्रू, वर्किंग मॉडल के थ्रू भी आप जो है लेसन समझा सकते हो। शिक्षण विधि के अंदर व्याख्यान, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। साइंस के अंदर प्रदर्शन विधि जो आप प्रदर्शित करके सिखाओगे तो बच्चा बहुत अच्छी तरह से सीख सकेगा। फिर वही चीज की पूर्व ज्ञान जो है विद्यार्थी धातु व उसके गुण धर्म के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसी के आधार पर जो है हमारा प्रस्तावना का चैप्टर जो है आगे चलता है कि छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रिया। जैसे सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है कि प्रस्तावना निकालने में करता है कि प्रस्तावना का मतलब है हम ये मानते हैं कि बच्चे को पूर्व ज्ञान है और हमें जो है धातुओं के बारे में उससे पूछना है, वहां तक बच्चे को लेके आना है। उससे संबंधित हम 4 क्वेश्चन करेंगे या 5 क्वेश्चन करेंगे और अंतिम क्वेश्चन जो है हमारा समस्यात्मक होगा। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है। तो बच्चा आपको मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में आंसर जो है रोटी, कपड़ा और मकान कुछ भी दे सकता है। तो मकान बनाने के लिए हमें किन किन वस्तुओं का उपयोग में आवश्यकता होती है या किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, आप कैसे भी क्वेश्चन के बारे में उसमें बच्चे से कर सकते हो। बच्चा कहेगा पैसा, ईंट, बजरी, सीमेंट कुछ भी हो सकता है। तो इसी से हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे, जैसे सरिया आदि कुछ भी ले सकते हैं। सरिया किससे बना है, कि जो मकान बनाने के लिए सरिया का उपयोग किया जाता है वो किससे बना हुआ है। तो आपको बच्चे का आंसर आएगा कि धातु। तो धातु की श्रेणी या धातु जो है उसके बारे में आप क्या जानते हो या उससे
पहला भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस किस श्रेणी में आता है। इसमें भी बच्चा जो है आपको आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो लगभग ये मान के चलते हैं कि हम जो है ये समस्यात्मक क्वेश्चन है। तो आओ बच्चों, आज हम धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे और यहाँ से जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। फिर उद्देश्य कथन कि आओ बच्चों, आज हम जो है धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। और फिर प्रस्तुतिकरण में जो है टेबल बनाओगे, जैसे शिक्षण के सोपान, अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया और शाम पाठ। पहला अध्यापक कथन जो है हमने धातु लिया है कि धातु के बारे में जो है हम बच्चों को सामान्य जानकारी देंगे कि किस प्रकार से बच्चा जो है धातु के बारे में अध्ययन करेगा। कि तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम लेंगे लोहा, एल्युमिनियम या ऐसे धातु के एग्जाम्पल लेंगे जैसे सोना है, चांदी है, तो इससे बच्चा जो है अधिक समझ जाएगा। तो ये जो है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे या नोट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो है यहाँ पे जैसे धातु का हम नोट कर देंगे, तो एग्जाम्पल जो है वो नोट कर दोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन से पहले जो है हम क्या करेंगे, बच्चे ने जो धातु के बारे में हमने पढ़ाया वो कितना ग्रहण किया, तो उससे संबंधित हम 2 क्वेश्चन जो है बोध क्वेश्चन कहते हैं, जिन्हें कि बच्चे की बौद्धिक क्षमता का जो हम अध्ययन करते हैं कि बच्चे ने कितना ग्रहण किया है, उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर जो है हम 1-2 क्वेश्चन जो है जर्नल से पूछ लेंगे। तो उसी के आधार पर जो आंसर है वो भी आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट जो है फिर हम विकासात्मक प्रश्न लेते हैं कि धातु के भौतिक गुण। विकासात्मक का प्रश्न है कि अभी आगे हमें जो है नेक्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए जो है अध्यापक कथन लेना है। तो विकासात्मक क्वेश्चन वही समस्यात्मक क्वेश्चन तक लाने के लिए कि खाना पकाने में बर्तन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों का आंसर आएगा धातु, क्योंकि ऊपर धातु वो पढ़ चुके हैं। क्या हम बर्तनों को गर्म कर सकते हैं? बच्चे कहेंगे हाँ। तो धातु के गुणों के बारे में और अन्य क्या जानकारी रखते हो या उनके गुणों के बारे में आप क्या समझते हो? तो ये क्वेश्चन बच्चा जो है हो सकता है अपने को आंसर ना आए, तो ये समस्यात्मक होगा। फिर हमारा यहाँ पर जो है सेकंड अध्यापक कथन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है हम धातु के शुद्ध रूप के बारे में, उसके चमत्कार होते हैं, जैसे धातु के गुणों का धात्विक चमक कहते हैं। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाए जाते हैं, ऐसे उसको एग्जाम्पल के तौर पे जो है हम समझाएंगे। और जैसे सोना होता है उसको जो है तपाकर हम गर्म करके पीटते हैं, तो वो जो है गहनों के रूप में किस तरह से बदलते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे सिखाएंगे। फिर जो है बौद्ध क्वेश्चन वही बौद्धिक क्षमता का अध्ययन करने के लिए। क्या धातुओं में चमक पाई जाती है? बच्चा कहेगा हाँ। सबसे अधिक जो है तन्य धातु कौन सा है? चमकदार, या जो बच्चा है सोना चांदी कुछ भी कह सकता है, तो चांदी से अधिक जो है सोना है। तो इस प्रकार से हम बौद्ध क्वेश्चन, फिर विकासात्मक प्रश्न, धातुओं का रासायनिक गुण क्या है, गुणों के बारे में भी आगे हम जो है रासायनिक गुण तक लाने के लिए बच्चे को नेक्स्ट समस्यात्मक क्वेश्चन पूछेंगे कि लोहे को खुली वायु में छोड़ने से उसके क्या लग जाता है। कि लोहा को जो है हम खुले में छोड़ देते हैं, जैसे बारिश आती है या कैसे, तो बच्चा आसानी से आंसर दे देगा कि जंग लग जाती है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट धातु के इस जंग लगने का गुण को क्या कहते हैं, तो ये समस्यात्मक आ जाएगा कि छात्र अध्यापक कथन के बारे में हम उसको बताएंगे कि जो है रासायनिक क्रिया होती है उस क्रिया से जो है बच्चों को बताएंगे कि अभिक्रिया और क्रिया जो होती है, जैसे धातु हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। तो जैसे धातु प्लस जल, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस होती है, उससे करके जंग लगते हैं। तो ये चीजें हम बच्चों को बताएंगे। फिर नेक्स्ट जो है बौद्ध क्वेश्चन के बारे में जो है हम बच्चों से पूछेंगे कि जल के साथ साथ अभिक्रिया करके धातुएं कौन सी गैस जो है मुक्त करती है। तो बच्चा आंसर दे भी सकता है हाइड्रोजन गैस। अगर नहीं दे पाता है तो यहाँ आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बनने से पहले हम बच्चे को सहायक क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। सहायक क्वेश्चन जो है वो क्या है कि बच्चे को क्या धातुएं जल के साथ क्रिया करते हैं।
तो ये बच्चा हाँ का आंसर देगा। और अंत में जो है पुनरावर्ती क्वेश्चन क्या होता है? पुनरावर्ती क्वेश्चन है कि हमने जितने लेसन पढ़े हैं, बच्चे को पढ़ाया है, उसी से क्वेश्चन जो है रिपीट करना। आप 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हो और अधिकतम जो है 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे धातु से आप क्या समझते हैं? धातु के उदाहरण को समझाइए, उसके भौतिक गुण कौन से हैं, उसकी अभिक्रिया, क्या धातु किन-किन से अभिक्रिया कर सकता है या नहीं कर सकता? सामान्य से क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर मूल्यांकन प्रश्न, जैसे मूल्यांकन में आप वस्तुनिष्ठ, ठाना और रिक्स्थान या 4-5 क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो। जैसे लोहा क्या है? धातु है, अधातु है, दोनों है या नहीं है? तो बच्चा जो है आपको का आंसर दे देगा कि धातु है। धातु ऊष्मा की वह विद्युत की होती हैं, क्या है? सुचालक है, कुचालक है। ये रिक्स्थान जो है हम पूछेंगे। और सत्य और असत्य, धातु जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, सत्य है या असत्य है? धातु के कोई 2 भौतिक गुणों का बताइए या धातु के कोई 2 भौतिक गुण जो है वो लिखिए। इस तरह से जो है हम पूछते हैं, करते हैं। और अंत में जो है गृह कार्य जो है, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना होमवर्क के बच्चे को जो है घर पे आते ही वो चीजें सब भूल जाता है कि किस तरह से जो है हमने चैप्टर पढ़े थे। तो गृह कार्य के अंदर जो है हम उससे 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं कि किस तरह से गृह कार्य दिया जाता है। धातु के उदाहरण सहित बताइए या चित्र सहित जो है रासायनिक क्रिया की जो श्रृंखला है उसको बनाइए, या गुणों को, धातु के भौतिक और रासायनिक गुणों को समझाइए टेबल के माध्यम से, या किस तरह से आप अपनी सुविधा अनुसार जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस प्रकार जो है आप ये चैप्टर पूर्ण कर सकते हो, लेसन प्लान बना सकते हो। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, देखने के लिए। अन्य जानकारी के लिए आप हमारा चैनल जो है वो उषा गोदारा के नाम से हैं, वहां देख सकते हो। और पूरी लेसन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।